पुण्य करने की तो पराधीनता है। बाहर में पूजा करनी हो तो भगवान चाहिए, पूजा करने के लिए पुस्तक चाहिए, है कि नहीं, सब चाहिए, और अंदर में चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो बैठ जाओ अपने स्वरूप में। तो आचार्य कहते हैं यदि तू आत्मा को नहीं जानेगा, सर्व पुण्य कर्म को ही करता रहेगा, तो भी तू सिद्ध सुख को नहीं पावेगा, पुनः पुनः संसार में ही भ्रमण करेगा। अब देखो ये नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे थे। निज शुद्ध स्वभाव का भंडार अंदर की गहराई में पड़ा हुआ है। समझ में आया? ऊपर ऊपर तो ये देह है और देह से संबंधित संयोग है जिन पर हमारी दृष्टि लगी रहती है। कल रात की क्लास में बताया था, वस्तु के स्वरूप में अगर आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो मिथ्यात्व का पक्ष मजबूत है। समझ में आया कि नहीं? ऊपर ऊपर से देखने पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता दिखता है, तो कहेंगे कौन मजबूत है? मिथ्यात्व का पक्ष मजबूत है। ये 5 इंद्रियों से ज्ञान होता हुआ दिखता है। ये आँख बंद कर लो तो दिखना बंद हो जाता है। तो हम कहेंगे सब आँख नहीं देखती, तो कहता पागल बनाते हो, है ना? है? मैंने बताया ना, ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो आपके पक्ष में नहीं है, सारी व्यवस्था मिथ्यात्व के पक्ष में है। आप सहज रहोगे तो आप मिथ्यात्व का पोषण करोगे। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप में जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं, और जो है वो देखने के लिए आँख खोलनी नहीं है, आँख बंद करनी है। समझ में आया? और आँख बंद करना पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि मैं ही बोल रहा हूं ऐसा ही लगता है, और मैं जब चाहूं चुप बोलूं, चुप बोलूं। आया समझ में कि नहीं? तो बाहर से बिल्कुल ऐसा दिखता है कि मैं ही तो बोल रहा हूं यार। नहीं, तुम बोल ही नहीं सकते तो भाषा पकड़ा बोल रही। कौन सी भाषा पकड़ा? कहाँ है? और है नहीं कठिन? ये मोक्ष मार्ग इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि जैसा है वो दिखता ही नहीं। अब आम पब्लिक के सामने ऐसी बातें करो कि मैं नहीं बोल रहा, ये भाषा वर्ण अपनी योग्यता के पागल में कौन सी दुनिया के लोग हैं, कहाँ से आए? लेकिन ये दुनिया को बहुत अच्छे समझ में आता, हरे राम राम, ये सबको समझ में आता है, ये ठीक है। कोई भगवान है और उसको ऐसा भजन करो तो भगवान खुश हो जाएगा, भगवान मुक्ति दे, ये बहुत कॉमन बात है, ये सबको समझ में आती है, ठीक है। इसलिए आप देखो ऐसे धर्मों को मानने वालों की संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी। यहाँ तक कि जैनियों का ऐसा धर्म नहीं है, फिर भी जैनियों ने अपना धर्म ऐसा बना लिया। सारे संत साधु भजन करा रहे हैं। देखो तो बड़ी बड़ी महाआरती होती हैं। अभी एक साधु का तो मैं सुन रहा था, यहीं तुम्हारे यहीं के पीछे दिल्ली मुरादाबाद तरफ, वे तो भाई साहब इतनी सारी जनता बैठी और वे तो फिल्मी गाने गा रहे हैं। बिल्कुल भले चेंजिंग नहीं, सब सीधा फिल्मी गाना गा रहे हैं। हमने कहा नहीं हो क्या रहा है? अब उनका पसंदीदा गाना रहा होगा वो अपने जमाने में, और वो अच्छे से गा लेते होंगे, तो वो तो खुल्लम खुल्ला वही गाना गा रहे, और जनता नाच रही, महिलाएं नाच रही, पुरुष नाच रहे, बिल्कुल प्रेम का गाना था। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर उन्होंने, हमने कहा यार ये क्या हो रहा, हम थोड़ा और देखे तो दूसरा गाया, तो वो भी उनने वही गाया, और बढ़िया म्यूजिशियन और सब बढ़िया लगे बिल्कुल मेरे देश की धरती। क्या हो रहा है? अब मैं ये सोच रहा कि यार इसमें देश की धरती सोना उंगली आ गया। मैंने सोचा अब वही भजन अपन ने बनाया ना, वैसा कुछ उस पे है तर्ज पे, तो तर्ज तो समझ में आती है, लेकिन मैंने कहा यार ये तो गा नहीं गा रहे और अपनी जनता नाचती है। तो भैया ये संसार में जैन धर्म वीतरागी होने पर भी समाज ने रागी बना दिया कि नहीं बना? क्यों? क्योंकि वीतरागी धर्म सच्चा मोक्ष मार्ग हर किसी के बस का है ही नहीं कि समझ जाए। ये तो करोड़ों आदमी की भीड़ों में से 2-4 आदमी ये बात समझ लो सुन पाता है कि क्या कह रहे हैं। मैंने आप इतने होश में भरे ना कि ये 6 द्रव्य क्या होता है, ये 7 तत्व, ये जीव अजीव
ये पुद्गल, ये चेतन, इतनी विचार करने की क्षमता लाखों करोड़ों आदमियों से 2-4 आदमी में तो पैदा होती है कि वो इतना विचार कर सके। करोड़ों पब्लिक तो बस ये नाचना कूदना, पूजा पाठ, भगवान को जल चढ़ाना, तेल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, प्रार्थनाएं करना, मोमबत्ती जलाना, समय चादरें चढ़ाना और भगवान को प्रसन्न करना, इतना ही समझती है। मैं स्वयं ही भगवान हूं और ये देहादिक मैं नहीं हूं और इसका कर्ता मैं नहीं हूं। ये बात आपको दुनिया में न करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, न सुनने वाले ज़्यादा मिलेंगे, न समझने वाले मिलेंगे। इसलिए अपन कितने लोगों में से छटे छटाए लोग हैं, ये अपन को कल्पना ही नहीं है कि अपन को क्या चीज़ समझ में आ रही है। इसको अंदर में जाके देखो तो बाहर में बिल्कुल एकदम स्थिति मिथ्यात्व की है और मिथ्यात्व का पक्ष हमेशा मजबूत है। भाई अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि इस यहाँ से निकलने की व्यवस्था ही बहुत कम है। क्या कितने निकलेंगे वज्रसेन जी? 6 महीने 8 समय में। कहाँ से? तुम्हारे घर से? भाई साहब पूरे 2.5 द्वीप में से आफत हो जाएगी। 2.5 द्वीप पता भी है कि क्या चीज़ है? ये तुम्हारे 7-8 करोड़ आदमी, 7-8 अरब आदमी नहीं है उसमें। समझ में आया? अरे इतनी जीव राशि है पूछो मत, उसमें से 608। तो भाई साहब ये बात सबको कैसे समझ में आएगी? आप सोचो कैसे आएगी? और निगोद जाना, नरक जाना, उसकी संख्या बहुत है। तो भैया जिसकी संख्या ज़्यादा है उसका निमित्त भी ज़्यादा होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? तो प्रकृति में ऐसी ही व्यवस्था है कि तुम मिथ्या दृष्टि ही बने रहो और जो सुलझने की व्यवस्था है उसमें से कहीं कहीं किसी किसी जीव का उपादान जगेगा और वो इस प्रकृति को चीरता हुआ, इस व्यवस्था को चीरता हुआ अंदर जाके देखेगा कि मुझे अंदर देखना है कि क्या है। वो सम्यक दृष्टि बनेगा। ऊपर ऊपर से तो सब मिथ्यात्व ही है। ये 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है। मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं कमाता हूँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे और मैं जो चाहूँ वो करता हूँ, मैंने ऐसे पैसा कमाया। भाई साहब मैंने अपने समय में जानता, आपको क्या बताऊँ। अरे होता होगा तुम्हारे पुण्य के उदय से, सब बेकार की बातें हैं। इस सब व्यवस्था ऐसी है। ये तो जीव जब कमज़ोर पड़ जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, अपने अनुकूल परिणाम नहीं होता तो मरता क्या ना करता, इसलिए पुण्य पाप पे ठीकरा फोड़ने लगता है। जवानी में पुण्य पाप नहीं दिखता, जवानी में क्या दिखता है? पैसा दिखता है। चाहे छल से कपाटा, चाहे बेईमानी, चाहे झूठ, चाहे भरे। क्यों? कॉपर नरेश है क्या हो रहा कॉपर में है? बढ़ता 50 है, दुकानदार कहता 80 बढ़ गए। क्या सोचेंगे नहीं? और अभी तो मौका ही है, जो जितना बने तो खींच दो है। हाँ बढ़ाइए, वो तो बढ़ाइए सब है। तो अब उससे कहो कि पुण्य के उदय से ज़्यादा कहना खाएगा, पुण्य के उदय से आ रहा। वहाँ ऊपर बैठे भाई साहब वो रेट डिसाइड करते। हमारा भगवान तो वही है? नहीं समझ में आया भाई? इसका रेट इतना जाएगा, इसका रेट इतना जाएगा, ये रेट इतना, कौन डिसाइड कर रहा है? ऊपर भगवान कर रहा है। तो वस्तु के स्वरूप में बाहर से बहुत मिथ्यात्व की साम्राज्य फैला हुआ है, उसका ही राज्य है मिथ्यात्व। समझ में आया? और मिथ्यात्व के राज में अपन रह रहे हैं और अपन जाग गए हैं कि ये मिथ्यात्व के राज्य में अंदर कोई भगवान आत्मा छुपा हुआ है, उसको देख लेंगे तो इस मिथ्यात्व के साम्राज्य से छूट जाएंगे। बस ये कला जगाने के लिए स्वाध्याय चल रहा है, ये बात समझाने के लिए प्रवचन हो रहा है कि तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि तुम्हें बाहर में जो दिख रहा है वो एक्चुअल व्यवस्था है नहीं, वो भ्रम है, वो मोह रूपी राजा का बुना हुआ जाल है। इसलिए संकल्प, विकल्प, क्रियाकांड, संयोग सब में अनेक अनेक विचित्रताएं हैं।
अनेक अनेक प्रकार का कर्तृत्व, अनेक अनेक प्रकार का परिणमन है। अब इन सबका कर्ता भोक्ता मैं नहीं, मैं ज्ञाता हूँ, इस पर टिके रहना, इस श्रद्धान बना के रखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रति समय उदय परिस्थिति कर्तृत्व पलट रहा है। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, और मकड़ी के जाल में जो फंस गया, कितना ही भागे, वो जाल ऐसा बुनती है चारों तरफ, इधर को भागे तो फंसे, इधर को भागे तो ऐसे मिथ्यात्व ने ऐसा जाला बुन रखा है। पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, समाज, झगड़ा, शरीर में हजारों बीमारी, समाज की अपनी एक व्यवस्था, मंदिर, पूजा पाठ, दान, भक्ति सब तो करना है, और सब में मैं यहाँ करता हूँ क्या है कि स्वीकार करना। अब कितना खतरनाक है। अंदर मायाचार चल रहा, झूठ फरेब चल रहा, मैं मेरा स्वरूप नहीं है। अब बोलो, है नहीं कठिन? तो आचार्य कहते वो मिथ्यात्व को नाश करना इतना सरल नहीं है। तुम ज्ञान से स्वीकार तो कर लोगे, हाँ सही कह रहे आप, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तब क्या होता है? पैसा धूल छे, पैसा धूल छे, है नहीं, करता है नहीं। और अपन कहो कि अच्छा धूल है, अरे कुछ नहीं रखा पंडित जी, पैसा तो बहुत बेकार जी। और पंडित जी आके कह रहे लाख रुपए दे दो, अरे पंडित जी ये तो आप क्या बात कर रहे हैं, इतना भी धूल नहीं है कि किसी को दे दे। तो वो अंदर में व्यवस्था जो प्रकृति की बाहर में है वो मिथ्यात्व के पक्ष में है। हाँ, अब नहीं, इसको समझो, ये मिथ्यात्व के पक्ष में है व्यवस्था। आपको बहुत गहराई में जागना, आप सोचो कि ऐसे प्रवचन सुन लिया, चले गए, फिर किसी संगति में चले गए, फिर किसी संगति में चले गए, फिर कमाने चले गए, फिर कहीं चले गए, फिर रिश्तेदारी निभाने चले गए, और ऐसे सोते सोते रहोगे और सोचोगे मिथ्यात्व नाश हो जाए। भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है, वो बहुत मजबूत है, उसको तुम ऐसे ही नहीं मात दे सकते। मिथ्यात्व वो ऐसा पकड़ता है, बिल्कुल हिल नहीं सकते तुम। और उसने आज से नहीं पकड़ा है, अनंत काल से तुम्हें पकड़ रखा है, तुम कैसे निकल जाओगे उसके चंगुल से? बहुत चतुर चाहिए, बहुत उदय प्रमाण भाग्य सब चाहिए, पांचों संभाय चाहिए तब निकल सके। एक कमजोर पड़ गया तो रह जाए। आया समझ में कि नहीं? अब अपने चारों संभाय सही बैठे हुए, अब पुरुषार्थ की कमी है, और अभी एक मौका है पटकनी देने का, और जे मौका चूके तुम तो फिर उसे पटकनी नहीं दे पाओगे, ये ध्यान ही रख लो। हाँ, अभी है पटकनी देने का मौका, क्योंकि अभी तुम्हारे हाथ में समय सार है, तुम्हारे हाथ में वेद ज्ञान की तलवार है, अभी है, बस थोड़े समय की बात। कल रात में लिया तो अवसर जाने ही वाला है बस, और अभी तुम आलस कर गए, प्रमादी हो गए, कल करेंगे, ठीक है, समझ में तो आ ही गया है, अभी थोड़ा कमा लें, व्यवस्था बन गए, ये भावना आई और मिथ्यात्व रूपी राजा बच के निकला।